तो साथियों चलिए, हमारी पिछली वीडियो हो गई थी वर्ग की, अब हम निकालना सीखेंगे किसी भी संख्या का वर्गमूल। ठीक है, जैसे कि वैसे हम वर्गमूल निकालते हैं गुणनखंड करके या किसी और विधि द्वारा, लेकिन आज हम निकालना सीखेंगे एक ट्रिक की मदद से। ठीक है, तो पहले कोई छोटा ही ले लीजिए, जैसे कि माना 289, इसका वर्गमूल निकालिए। ठीक है, आप कैसे निकालेंगे, जैसे कि इसका गुणनखंड करेंगे, लाइक इस प्रकार से कुछ ऐसे इसको काट के निकालेंगे। ठीक है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम निकालेंगे एक ट्रिक की मदद से। आइए सीखते हैं वो ट्रिक। हम क्या करेंगे, इसके जैसे कि वर्गमूल निकालना है ना, तो इनके दो संख्याओं को अलग कर लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है, इसमें 9 है। ठीक है, तो 1 से लेके 10 तक वर्ग में किस संख्या के मतलब इकाई डिजिट पर 9 आता है, तो आप कहेंगे कि 3 का वर्ग होता है 9, इसमें भी 9 आता है। 7 का होता है 49, इसमें भी 9 आता है। ठीक है, तो इकाई के स्थान पर या तो 3 रहेगा या 7, इन दोनों में से कोई एक संख्या लिखी जाएगी इकाई के स्थान पर। ठीक है, अब ढाई के स्थान पर क्या करेंगे, ऐसी कोई संख्या का वर्ग बताइए 2 से कम तो रहे पर 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, मतलब ज़्यादा हो जाएगा 2 से, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ढाई के स्थान पर 1 रहेगा। ठीक है, और इकाई के स्थान पर पता करने के लिए 1 की इसके अगले नंबर से गुणा कर देंगे। ठीक है, मतलब 1 की गुणा करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 2। अब हम देखें कि ये 2 क्या इस 2 से ज़्यादा है या कम, तो ना ज़्यादा है ना कम है। ठीक है, ये बराबर है, बराबर होने की वजह से हम लेंगे इनमें से मतलब बड़ा नंबर। अगर छोटा होता तो हम लेते बड़ा नंबर, लेकिन अगर बराबर है तो हम लेंगे बड़ा नंबर। तो ये हो जाएगा 17 का वर्ग। ठीक है, ये वाली संख्या है जो इसका वर्ग है। इसी तरह से हम कोई बड़ी संख्या का निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिख लीजिए, इसको मिटा देते हैं। चलिए, यहाँ पर लिखा है 2209, आपको बताना है ये किसका वर्गमूल है। ठीक है, निकालिए। तो आप चलिए हम ही बताते हैं इसका वर्गमूल। इसको आपको मतलब 2 डिजिट में बांट देना है, 2 डिजिट लेने, क्योंकि वर्गमूल निकालते हैं ना कि घनमूल। तो आप फिर वही बात देखते हैं कि किसके इकाई अंक में 1 से लेकर 10 तक 9 आता है। तो एक तो आता है 3 के में, एक आता है 7 के वर्ग में। तो इकाई के स्थान पर या तो 3 रहेगा या 7 रहेगा। ढाई के स्थान पर देखते हैं कैसे पता करेंगे। ये जो 22 है, किसी ऐसी संख्या का वर्ग बताइए जो 22 से कम तो रहे लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जैसे कि लाइक 25 किसका है, 5 का, तो वो 25 से ज़्यादा हो जाएगा। 4 का होता है 16, मतलब कि ढाई के स्थान पर अंक रहेगा 16, मतलब कि 4। और इकाई के स्थान पर पता करने के लिए 4 का इसके अगले नंबर मतलब कि 5 से इसमें करेंगे गुणा, 4 पंजे 20। अब 20 इससे ज़्यादा है या कम है, मतलब कि इससे 20 से ये ज़्यादा है, तो ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर लेंगे हम इस 3 और 7 में से बड़ा नंबर। बड़ा नंबर हमारा क्या है, 7। ये हो जाएगा 47 का वर्ग, ये है। और इस 2209 का वर्गमूल है 47। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से निकालते हैं आगे। चलिए अगली संख्या लिखते हैं यहाँ पर 7569, आपको इसका वर्गमूल बताना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं ट्रिक की सहायता से। यहाँ पर देखिए, इकाई के स्थान पर या तो हमने अभी बताया आपको, इकाई के स्थान पर देखिए कि 1 से लेकर 10 तक के संख्या में 9 आता है। एक आता है 3 के में 9, एक आता है 7 के में। तो इकाई के स्थान पर तो या 3 रहेगा या 7 रहेगा, ये आपको दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, ढाई के स्थान पर ऐसा कोई वर्ग बताइए जिसका मान 75 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि 9 का वर्ग 81 होता है। ठीक है, वो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो ये ढाई के स्थान पर रहेगा 8 × 8 = 64, यानी कि ढाई के स्थान पर संख्या रहेगी 8। अब इस 8 की इसके अगले नंबर यानी 9 से गुणा करनी है। अगर वो संख्या इससे ज़्यादा आई तो लेंगे हम बड़ा नंबर, अगर इससे मतलब कम आई तो लेंगे छोटा नंबर, 3 लेंगे। अगर इससे ज़्यादा आई तो हम लेंगे बड़ा नंबर, तो इसके अगले नंबर से गुणा करेंगे 9, 9 8 72। 72 से ये कैसा है, ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादा होने की वजह से हम लेंगे बड़ा नंबर। तो ये जो 8 है और इन 3 और 7 में से बड़ा नंबर लेंगे तो ये हो जाएगा 87, अर्थात ये 87 का वर्गमूल है। ठीक है दोस्तों,
इसी तरह की और ट्रिकी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जनवेश स्टडी सेंटर को। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।